तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है 1 मिनट में एक खबर विस्तार से बताने का। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को पूर्व मंत्रियों से अनुभव लेने का सुझाव दिया है। साथ ही मीडिया में बेवजह बयानबाजी करने से बचने की भी सलाह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक के बाद करीब 2 घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक में गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ पर बातें हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नए बने मंत्रियों को सही सोच और लगन के साथ समयबद्ध तरीके से योजनाओं को परवान चढ़ाने की सीख दी गई। सभी से समय पर दफ्तर पहुंचने और मीडिया में बेवजह बयानबाजी से बचने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को टिप्स भी दिए। प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों को प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे मंत्रियों की तारीफ कर उनके अनुभव का लाभ उठाने को कहा। सूत्रों के मुताबिक नई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो अब मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, उन्होंने काफी योगदान दिया है। नए लोग उनसे सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए बनाए गए मंत्रियों से समय पर दफ्तर पहुंचने और अपनी सारी ऊर्जा को मंत्रालय के काम में लगाने के लिए कहा। भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लापरवाही से महामारी के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर भारी चिंता जताई है। मोदी सरकार में विस्तार के बाद गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग में कोरोना से निपटने के लिए नए पैकेज पर भी मुहर लगी। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार ने 23,000 करोड़ के इमरजेंसी कोविड राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले पर ट्वीट करके कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि देश में फिलहाल 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड है। 2,44,000 नए बेड बनाने का भी प्रावधान है। 20,000 नए आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। देश में 736 जिलों में बच्चों के लिए केयर यूनिट बनाने का भी प्रावधान किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है और टीकाकरण अभियान पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं, जो कि लगातार 8वें दिन 100 से भी कम केस हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 93 नए मामले सामने आए हैं, जो कि लगातार 8वें दिन 100 से कम कोरोना केस मिले हैं। इस दौरान 3 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में कोविड-19 से मौत का कुल आंकड़ा 25,008 हो गया है। कोरोना संकट के दौरान लगाई गई पाबंदियों के चलते कोरोना के मामलों में काफ़ी हद तक कमी आई है। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही कई जगहों पर नियमों में रियायत दी गई है। हालांकि नियमों में रियायत के बाद बाजारों में लोगों का फिर से लापरवाही भरा रवैया सामने आने लगा है। इसके बाद दिल्ली में प्रशासन सख्त हो गया है। दिल्ली में कई ऐसे बाजारों को बंद किया जा रहा है जहां नियमों की भारी अनदेखी की जा रही है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन का मानना है कि व्यापारी अपनी दुकानों में बैठते हैं या अपने गोदामों से काम करते हैं, तो बाजार में भीड़ होने पर वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। भीड़ जिस वजह से होती है उसे नियंत्रित करना दुकानदारों के अधिकार में नहीं है। वैक्सीनेशन अभियान के लिए विदेशी से पहले घरेलू कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार का फोकस है। भारत में चल रहे वैक्सीनेशन के तहत 3 कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक वी शामिल है। वैक्सीनेशन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 37 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। WHO के कोवैक्सीन को मंजूरी देने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इसकी प्रगति पर नजर बनाए हुए है। टेक्निकली जो है वैक्सीन सही है, तो थोड़ा डिले हो सकता है, देर हो सकता है, बट ये नहीं है कि नहीं होगा। मुझे लगता है कि डेफिनेटली होगा। आपको नौकरी के लिए विदेश जाना है, ज़रूरी मीटिंग है या जल्द से जल्द कॉलेज ज्वाइन करना ज़रूरी है, यानी आप भारतीय हैं, तो आपके विदेश जाने के रास्ते अभी बहुत कठिन हैं। भारत के वैक्सीन के लिए विदेशों में बहुत देशों के दरवाजे अभी खुले नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन के 9 देशों ने भारतीयों के लिए तब रास्ते खोले जब भारत सरकार ने कहा, आप रास्ते बंद करेंगे तो हम भी कर देंगे, लेकिन ये छोटी सी राहत है।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ट्वीट किया, कल हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसानों के कल्याण को लेकर अहम फैसले किए गए हैं। मंडियों को मजबूत करने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान नेताओं से एक बार फिर आंदोलन खत्म करने की अपील की है। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो करे, लेकिन शर्त के साथ नहीं। टिकैत ने कहा, मंत्री फिर से शर्त के साथ कह रहे हैं कि किसान आए, बातचीत करें, कानून खत्म नहीं होंगे, उनमें बदलाव होगा। सरकार को बात करनी है तो करे, लेकिन शर्त के साथ किसानों के साथ बात ना करे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जनसंख्या नीति 2021 और 30 का प्रेजेंटेशन रखा गया है। सीएम योगी ने कहा है कि विकास के लिए आबादी का नियंत्रण होना जरूरी है। यूपी की योगी सरकार नई जनसंख्या नीति 2021-2030 लाने जा रही है। इसके तहत यूपी में नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को और कम करने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है, ऐसे में जागरूकता के प्रयास की जरूरत है। मुख्यमंत्री के सामने गुरुवार को लोक भवन में जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। जागरूकता प्रयासों के क्रम में उन्होंने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। यूपी जनसंख्या नीति 2026 और 2030 तक के लिए 2 चरणों में अलग अलग मानकों पर केंद्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यूपी में ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच लखनऊ में मुलाकात हुई। बैठक में तय हुआ कि 15 जुलाई को दोनों दलों के प्रमुख संयुक्त रूप से मुरादाबाद में एक सभा करके विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत करेंगे। यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की राजनीति जोर पकड़ने लगी है, जिसमें यह तय हो गया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आखिर में बीजेपी क्यों परेशान है, सपा क्यों परेशान है, बसपा क्यों परेशान है, कांग्रेस क्यों परेशान है? आज के तारीख में हमारे पास 100 में 65% वोट हमारा है और 35 में भी बंटवारा है। हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। इस गठबंधन पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि टुकड़े गैंग के सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। सपने अच्छे देखिए, अब भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ में खड़े होने वाले लोगों के सपने पूरे होने वाले देश में और उत्तर प्रदेश में नहीं है। बीती रात दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके बाड़ा हिंदुराव में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसकी चपेट में आने से 2 राहगीरों की मौत हो गई। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके में बीती रात 20 सड़क पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 2 राहगीरों को गोली लग गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों के मुताबिक 4 से 5 बदमाश प्लानिंग के तहत एक व्यक्ति को निशाना बनाने के इरादे से आए थे। बदमाश जिसे निशाना बनाने आए थे उसी पर हमला भी किया, लेकिन गोली सड़क पर चलते 2 आम लोगों को लग गई और दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस बीच बदमाश मौके से फरार हो गए। चश्मदीदों का कहना है कि बदमाशों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की थी। राजधानी में लगातार इस तरह के गैंगवार की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। घटना के बाद बाड़ा हिंदुराव में दहशत बनी हुई है और पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्टाफ की टीमें गठित कर दी गई हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.